यहाँ पर बच्चों अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेमेस्टर 1 प्रैक्टिस शीट नंबर 2 क्लास 9। तो दिस इज योर क्लास 9 प्रैक्टिस शीट। तो बच्चों अभी मैं आपके साथ क्लास 9 की प्रैक्टिस शीट डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा समझनी पड़ेगी और उसमें प्रैक्टिस शीट में वही क्वेश्चंस डाले जाते हैं टेंटेटिवली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एक बार रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? पहले क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास बेसिकली 3 cos A माइनस 4 sin A इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ गिवन है। 3 cos A माइनस 4 sin A इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ गिवन है। और आपको इवेल्युएट करना है sin A प्लस 2 cos A होल डिवाइडेड बाय 3 cos A माइनस sin A, ऐसा बच्चों आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। और लिखा है विदाउट यूजिंग टेबल्स। तो टेबल्स वगैरह आपको नहीं यूज करनी है, बस ये जो रिलेशन मैंने अभी आपको ये लिख के दिया है इसी को यूज करके आपको ये इवेल्युएट करना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। तो तुम कहोगे सर 3 cos A इज इक्वल टू 4 sin A हो जाएगा, है ना। तो अगर सर हमको 10A निकालना हो तो सर हम 10A निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 को हम इधर लिख सकते हैं, 4 को हम इधर लिख सकते हैं और sin A के नीचे हम cos A ले जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर आप वापस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा 3 cos A इज इक्वल टू 4 sin। तो sin A अपॉन cos A आपको रखवाया गया है कि 10A होता है, ये तो इनडायरेक्टली आपके पास 10A गिवन था 3/4। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास 10A ही गिवन था 3/4। और बच्चों अगर आपके पास 10A गिवन था तो आप एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में आपको बता दिया जाता है कि जैसे कि आपका रेफरेंस एंगल है A, तो 10A क्या होगा? 10A होगा 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 3K और बेस हो गया 4K। और ये स्कूल में टीचर ने सिखाया ये कि 3K 4 और ये 5K का ट्रिपलेट होता है। 3, 4 और 5 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो बच्चों अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको 10A पता है तो आप ट्रायंगल की हेल्प से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप जल्दी से सोच के बताइए कि इस ट्रायंगल में sin A कितना होगा। तो sin क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 3/5। तो ये बच्चों ये इसकी वैल्यू हुई 3/5 प्लस cos A। cos A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 4/5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 3 cos A। फिर cos A की वैल्यू कितनी होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 4/5, फिर माइनस sin A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 3/5। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद बच्चों हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर देखेंगे तो उसमें 3/5 है प्लस 8/5 है, ऐसा कुछ गिवन है। और अगर हम डिनोमिनेटर में जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 12/5 है और 3/5 है, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। तो बच्चों 8 और 3 कितना होता है? 11, तो ये हो जाएगा 11/5। और डिनोमिनेटर में हमें डिवाइड किससे करना है? 12 माइनस 3 कितना होता है? 12 माइनस 3 होता है 9, यानी 9/5। तो बच्चों इसको 9/5 से डिवाइड भी कर दें। तो बच्चों जब हम 9/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11/9। तो बच्चों अभी आपका जो प्रैक्टिस शीट में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर जो है 11/9, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उसमें कोई दोबारा पूछना, कोई डाउट वगैरह इस क्वेश्चन में? ठीक है, पहले क्वेश्चन में अगर आप कोई डाउट नहीं है तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या लिखा है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट B। तो जिन बच्चों के पास प्रैक्टिस शीट नहीं है तो वो हमारे वॉइस कवर को पूरा सुनिए। लिखा है उसमें कि ABC एक ट्रायंगल है जो B पर राइट एंगल है, कि B पर आपको 90 डिग्री बनाना है। तो ये बच्चों हमने ABC बना दिया। फिर लिखा है उसमें जो एंगल ACB वो आपका थीटा है। तो ACB एंगल का मतलब ये एंगल है, ये एंगल कितना है? थीटा है। इसको रेफरेंस एंगल भी कहते हैं, बिल्कुल सही। साइड AB कितनी है? 2 यूनिट्स है। साइड AB आपकी 2 यूनिट्स है, ठीक है। और BC साइड कितनी है? 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा कि अगर
परपेंडिकुलर गिवन है 2, बेस गिवन है 1, तो ये ट्रिपलेट क्या होगा ये पहले आपको सोच के बताना पड़ेगा। तो आपको सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि आपने बताया कि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सर अगर हम इसको डायरेक्टली लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे 4 + 1 5 हो जाएगा। इसका मतलब AC आपके पास हो जाएगा √5। आप लिखेंगे ±√5, लेकिन सिर्फ +√5 ही लिखते हैं क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, इसलिए हम √5 ही लिखते हैं। तो जो आपके पास फाइनली ये लेंथ आ जाएगी √5, ये लेंथ √5 आ जाएगी। उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो उसको मैं आपको इवैल्यूएट करवा। ये जो सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसमें आपको इवैल्यूएट करना है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और हाइपोटेनियस की जगह √5 है। तो बच्चों आप क्लियर होना चाहिए, रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है ना। तो बच्चों 2/√5 1/√5, दैट मींस आंसर आ गया 3/√5। बच्चों आंसर आ गया, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं बार-बार। दूसरा क्वेश्चन। अब बच्चों को तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है उसमें, उसमें गिवन है आपके पास जो tan थीटा है वो p/q गिवन है। पूछ रहा है कि अगर tan थीटा p/q गिवन है तो sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा, ये निकालना। तो तुम कहोगे सर इसको ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा जो है वो p/q हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वो मैंने डिफाइन कर दिया और रेफरेंस एंगल भी बना दिया। और बच्चों अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास AC भी निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर ये है, तो AC क्या होगा, AC होगा इसका रूट, यानी रूट के अंदर क्या आ जाएगा p² प्लस q स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम से आपका हाइपोटेनियस आ गया रूट के अंदर। अब बच्चों आपको इवैल्यूएट क्या करना है, आपको इवैल्यूएट करना है sin थीटा प्लस cos थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद है बच्चों, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में नीचे तो वही आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना आसान होता है। तो ऊपर आ गया p + q, तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। लेकिन बच्चों इस आंसर को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि आपको पहले वाले चैप्टर में बताया जाता है कि कभी भी √x × √x ये क्या होता है, x होता है, ये आपको बताया जाता है। तो बच्चों मान लो ऊपर p + q x की तरह ट्रीट हो रहा है, तो p + q को क्या लिख सकते हैं, √p + q। या बच्चों आप यहाँ भी सिंप्लीफाई ना करो, इतना ही काफी है, छोड़ दो आप इसको। ये बच्चों आप इसको फाइनल आंसर मान लो, यही आपका फाइनल आंसर है, इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। तो बच्चों ये आपका मैंने आंसर निकाल दिया। ये कौन सा आंसर है, ये आंसर है आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बच्चों लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी सिमिलर लग रहा है, उसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो उसमें बच्चों क्या लिखा है, साइन थीटा जो है m गिवन, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नहीं गिवन होता है तो 1 मान लेते हैं। तो साइन थीटा आपका 1 गिवन है, ठीक है। पूछ रहा है कि इवैल्यूएट करना है कि भाई tan² थीटा -1 अपॉन cos² थीटा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलो बच्चों उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमको लग रहा है ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि 1 अपॉन cos² थीटा को sec² थीटा कहते हैं, जितना हमको पता है। 1 अपॉन cos² थीटा को sec² थीटा कहते हैं, जैसे 1 अपॉन tan² थीटा को cot² थीटा कहते हैं, वैसे 1 अपॉन cos² थीटा को sec² थीटा कहते हैं। उसके बाद बच्चों आपको आइडेंटिटी जरूर, जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा तो आइडेंटिटी जरूर आपको बताई होगी कि sec² थीटा जो होता है वो 1 + tan² थीटा होता है। तो यहाँ पे बच्चों को देखो ऐसे लग रहा है कि हम आइडेंटिटी लिख देते हैं sec² थीटा की 1 + tan² थीटा, और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको ये दिखेगा कि भैया साइन थीटा जो m था ना उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्योंकि बच्चों tan² थीटा से tan² थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -1, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। यानी बच्चों जो रिलेशन गिवन था उसको तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना उसको यूज किए ही आंसर निकल गया।
हमने कैसे आंसर निकाल लिया, आइडेंटिटी को यूज करके निकाल लिया, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट। हाँ, तो नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों आपकी बुक का ही है, और ये यहाँ पे प्रैक्टिस शीट में दिया है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो 2 के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया। किसको ओपन किया, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या ओपन करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह साइन थीटा है, b की जगह कॉस थीटा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कंबाइन होकर के हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा कंबाइन होकर के हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा और अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1 क्योंकि आइडेंटिटी होती है। और 2 × 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और बच्चों आपको प्रूफ करके 2 ही लाना था क्योंकि आपके पास प्रूविंग थी। तो आपको प्रूफ करके क्या लाना है, 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है ये एग्जाम में मिल जाए क्योंकि स्कूल में भी है, बार बार ML अग्रवाल में भी है। तो चलिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 30 प्लस, जस्ट वेट, tan स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। पहले बच्चों आप सोचो कि भैया ये क्वेश्चंस तो हम लोग सारे ही कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इन एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों अगर आपको टेबल में थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो आप हमारे द्वारा बनाई हुई टेबल को जरूर याद कर लें। मैं आपको 2 मिनट के लिए टेबल सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले बच्चों आप मान के चलिए ये एंगल्स वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, चाहे आपका 10th क्लास हो, चाहे आपका 9th क्लास हो, कोई भी क्लास हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। कभी भी हम लोग को जब 100% श्योर हो जाता है कि भैया ये क्वेश्चन आने ही आने, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि पहले से जो हम लोग को आंसर कॉपी मिलती है उसमें पीछे जाकर के रफ पेज लिख करके उसमें ऐसे टेबल बना लेते हैं ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे लिखिएगा आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। पहले सारे बच्चे इतनी टेबल जरूर बना लें। उसके बाद यहाँ पे थीटा लिख दें। यहाँ पे थीटा बराबर है 0, यहाँ पे थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर होता है 45 डिग्री, फिर थीटा इक्वल होता है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अगर आपको एंगल्स याद नहीं रहते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो आप इतनी टेबल जरूर रफ कॉपी में एग्जाम में मिलते ही पहले बना लें। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। देखो बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1। तो बच्चों मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। sin 0 is 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0, sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2, tan 30 is 1/√3, sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2, tan 45 is 1, sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, tan 60 is √3, sin 90 is 1, cos 90 is 0, tan 90 is undefined। ये बच्चों अनडिफाइंड का सिंबल ऐसे होता है, इन्फिनिटी के तरीके बनाते हैं। अब बच्चों ये आपको जरूर याद रखना होगा कि 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो 0 होता है। और बच्चों 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब बच्चों सबके रेसिप्रोकल लिख दो, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है। चलिए 0 का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का 2,
रूट 3 बाई 2 का 2 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 का रूट 3 बाई 1, अब अपॉन में 1 वही लिखता है। 1 बाई रूट 2 का रूट 2 बाई 1 मतलब रूट 2, मतलब रूट 2, 1 का रेसिप्रोकल 1। यहाँ बच्चों हो गया 2 बाई रूट 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1 बाई रूट 3, यहाँ हो गया 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो बच्चों अगर आप इतनी टेबल याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपसे काफी एग्जाम में जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग उस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में जाके इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो तो आपको प्रैक्टिस शीट में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। tan 30 क्या है बच्चों 1 बाई रूट 3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। sin 30 कितना है 1 बाई 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। cos 30 क्या है रूट 3 बाई 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो बच्चों ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब बच्चों धीरे से आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो कितना आ गया 4 और 3 7, 9 7 16, 16 1 माइनस को कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, आंसर आ गया बच्चों आपका 4/3। आंसर भी आपका हाईलाइट कर दिया। मैंने अभी आपको फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराया था और यही सेम क्वेश्चन आपको एमएल अग्रवाल वगैरह में भी गिवन है। दूसरा है 3 sin स्क्वायर 45 प्लस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस cot स्क्वायर 30। ये बच्चों आपका क्वेश्चन गिवन है। तो बच्चों जो sin 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब बच्चों cot 30 अगर नहीं सोच पा रहे तो tan 30 सोचो। tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो √3 आ जाएगा, इसका मतलब cot 30 हो गया √3। अब बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये 2 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर तो बन गया ये 3/2 प्लस इसको बच्चों देखो जरा, ये 2 1 या 2, 2 2 जा 4, तो कितना बना 3/2 माइनस। देखते रहिएगा बच्चों, यहाँ पर हो सकता है आपको कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट हो। आंसर एक ही आता है, आप जैसे भी इवैल्यूएट करो। बच्चों यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अगर बच्चों आपको ये कैंसिलेशन में प्रॉब्लम है तो आप कैंसिलेशन मत किया करो। अगर आपको लग रहा है कि कैंसिलेशन करने से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो अब ना करिए, आप डायरेक्ट लिखिए ऐसे 3/2 लिखिए, फिर 2 3 का 6/4 लिख लीजिए, -3 लिख लीजिए। लेकिन आपको कुछ फीलिंग आएगी जरूर कि यार इसको कैंसिल कर सकते थे। तो अभी नहीं आई फीलिंग तो बाद में कर लेना। अभी आप इसका एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 1 6 जा 6, उसके बाद 1 4 जा 4, 4 3 जा 12, तो हो गया 6 और 6 12, ऊपर हो गया 12 - 12, तो हो गया 0/4, आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर क्या है 0। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन हम बताते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है 5 cos स्क्वायर 60, फिर क्या लिखा है 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, ऐसा बच्चों कुछ लिखा है। फिर डिवाइड में बड़ा सा एक्सप्रेशन भी लिखा है, वो लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। काफी वैल्यूज यहाँ पे बच्चों पुट कर दिए, पुट करके सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec 30 नहीं जानते आप, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sec। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। sin 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये बन गया 5/4। बच्चों इधर देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 4 जा कितना हुआ 16, यानी 16/3 हो गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। डिवाइड में देखो बच्चों क्या आया, डिवाइड में आया है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। यहाँ बच्चों 1 लिख लीजिए आप धीरे से, न्यूमरेटर में पहले एलसीएम लीजिए। चलिए लीजिए 4 और 3 का एलसीएम 12,
4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, देखो 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 1 12 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक है। एलसीएम लेने तो आ ही रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो अलग अलग स्टेप्स में आप लीजिएगा। 2 और 4 का एलसीएम नीचे क्या हुआ, 4 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कुछ बताओ क्या है यार, 15 प्लस 64 कितना होगा, 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 अपॉन 12, और नीचे किससे डिवाइड किए, 3 अपॉन 4 से। 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 है 6 अपॉन 12, किससे डिवाइड करना है, 3/4 से, तो 3 अपॉन 4 से सॉल्व कर लो। 4 1 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो 67 अपॉन 3 3 जा 9, आंसर आ गया जो 67/9। ये वाला क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। तो बच्चों सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में जा सकता है, तो याद रखो बच्चों कि मैंने आपके साथ जो फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है, फोर्थ क्वेश्चन किया था वो तो 100% हो सकता है, सिक्स्थ वाला भी 100% की कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास बच्चों के हैं जो साइन ऑफ a माइनस b वो आपका 1/2, तो बच्चों जो cos ऑफ a प्लस b वो भी क्या है 1/2 a। फिर कह रहा है a प्लस b जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं, a की वैल्यू b से बड़ी है। ये सारे बच्चों नोटेशन ऐसे ही दिए हुए। कह रहा है a और b निकालो, तो बहुत आसान होता है। पहले आप ये सोचो कि साइन अपनी वैल्यू 1/2 कब लेते हैं, तो कहोगे सर साइन 1/2 वैल्यू साइन 30 पे लेते हैं। अब बच्चों ऐसे कहने होता है कि दो एंगल्स जो है ना उनके साइन इक्वल है, तो उसका मतलब वो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है a माइनस b इज इक्वल टू 30, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बच्चों देखो सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं, सेपरेट कर लिया, यहाँ से बना लेते। अब बच्चों बताओ जो कॉस होता है वो 1/2 कब होता है, 90। कॉस 90 पे तो 0 होता है, कॉस 1/2 जो होता है 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ से a प्लस b कितना आ जाएगा 60। ये बच्चों आपकी दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपका काम है, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है और ये बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दीजिए। जैसे बच्चों आप ऐड करेंगे ना तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2 हो जाएगा, और 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, a हो जाएगा 90/2 मतलब 45। a बच्चों 45 आ गए, और 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 गिवन था। मैंने सेकंड इक्वेशन a की वैल्यू पुट कर दी, b निकाला है, b कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 यानी कितना हुआ 50। तो जो आपके दोनों आंसर्स निकल करके आ गए, ये है और ये, ठीक। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन आपको कंप्लीट है। सेवेंथ की तरफ आ जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन भी बच्चों आपकी सारी बुक्स के ही क्वेश्चंस लगने लगा था। सेवेंथ क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है भाई जो सेक 2 थीटा है वो 2 है, तो पूछ रहा थीटा क्या होगा। तो सर सेक 2 थीटा को तो नहीं जानते हैं, सेक 2 थीटा को लिख देते हैं 1/cos 2 थीटा, लिख दिया। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो सर यहाँ से जो cos 2 थीटा हो जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। cos किसी भी एंगल का 1/2 कब होता है, जो cos 60 डिग्री होती है, यानी 2 थीटा कितना हो गया भाई, दो एंगल्स की cos इक्वल है ना, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 2 थीटा कितना हो गया 60 हो गया, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 60/2 मतलब 30 हो गया। तो दैट मींस बच्चों ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर निकला है, सातवां है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आठवें क्वेश्चन में, इवैल्यूएट करने के लिए दिया है। क्या इवैल्यूएट करना है ध्यान से देखिए, तो उसमें लिखा है इवैल्यूएट करना है cos 56 cos 34 माइनस sin 56 sin 34, ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। हम cos 56 लिख सकते हैं। हाँ तो बच्चों इसमें यूज होता है वो सब sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, बच्चों जो 56 है ना उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 34, और जो 34 है उसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 56 लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने एक तरफ चेंज कर दिया, एक तरफ चेंज नहीं करते,
एक ही तरफ चेंज करो या इधर क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा हो गया, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin थीटा हो गया। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम टर्म्स बन गया और माइनस में कैंसिल होकर आंसर क्या जाएगा, 0, है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना टर्म, आंसर क्या जाएगा, 0। फिर से देखो बच्चों सेकंड पार्ट, तो हम लोग सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड वाले पार्ट में गिवन है sin 32 sin 58 माइनस cos 32 cos 58। चलो इसको इवैल्यूएट करना है। sin 32, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 58, और 58 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 32। एक तरफ चेंज कर दिया फिर एक तरफ ना करो। sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। समझ रहे हो ना बच्चों, sin 90 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। एक बार थीटा क्या है 58, एक बार थीटा 32। और बच्चों देखो यहाँ पे भी वही टर्म लिखे हैं तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आंसर, 0। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ भी बच्चों आंसर 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों हो गए हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है 2 sin 24 6 66, तो लिखा है 3 cos 34, तो लिखा है cos 56। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है, कैसे होगा अभी तो नहीं समझ में आ रहा, चलो ट्राई करते हैं। हाँ तो बच्चों 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे, 24 आ जाएगी, हाँ 56, चलो 56। अब बच्चों सोच के बताओ 66 में से क्या माइनस कर, 90 में से क्या माइनस करें कि 66 आ जाए, हाँ 34। 90 में से 34 माइनस करेंगे तो 66 आएगा, आएगा। अगर आप लोग माइनस प्लस नहीं जानते तो एक बार करके देखिए अपने कैलकुलेटर से कि 90 में से 34 माइनस करने पर 66 आता है कि नहीं आता। 56 आ क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, तो उसका मतलब गलत है बच्चों। ये भी चेक कर लो 90 में से 56 माइनस करने पर 24 आता है कि नहीं आता है, 66। तो बच्चों आप लोग सोचिए प्लस माइनस गलत बता रहे हैं, इसका मतलब है ना। 24 को क्या लिख सकते हैं, और 90 minus 66 90 माइनस 66, और 66 को क्या लिख सकते हैं, 90 minus 56 90 माइनस 56। नहीं क्या 34 ना, 24 इसका 24 होगा, इसका 56 होगा। ओ हाँ चलो बच्चों एक बार फिर से सोच के बताओ 24 को क्या लिख सकते हैं, minus 66 क्या है 66। देखो बच्चों माइनस कैसे करते हैं, देखो 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 9 में से 6 गए 3 और एक कैरी ली 2 बचा, तो यही आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर कैसे करते हैं, 90 माइनस क्या लिखे हैं इसमें, 24 चेक करते हैं। 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा, एक कैरी तो 6 बचा, सही लिखा। अब सही लिखा है आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 cos 34 cosec 36, चलो बदलते हैं। sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, हो गया cos 66।
sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा यानी cosec 24। लेकिन बच्चों यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो बच्चों कुछ हुआ ही नहीं। एक बार चेक करिए आपने क्या बताया है, ये कैंसिल तो हुए नहीं बच्चों कहीं से। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो लिख तो हमने दिया है लेकिन आया बच्चों कुछ नहीं रिजल्ट इसका, तो आप एक बार सिंपल चेक करिए। तो ये बच्चों और सिंपलीफाई नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। बेसिकली होता क्या है बच्चों, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन देख करके पहचान जाते हैं, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं ना, हम लोग वो वाले एंगल्स कलेक्ट करते हैं जिनका सम 90 होता है। तो देखो बच्चों, जो 24 और 56 है, अगर आप उनका सम करिए, देखिए क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 24 और 56 कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। और बच्चों इन दोनों का सम चेक करो जरा, कितना आ रहा है, 34 और 66 का 100। तो उसका मतलब यहाँ पे एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए तभी वो कनेक्ट करते हैं और कैंसिल हो जाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्या है, उसमें आपको ये एवेल्युएट करना है, साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 14। बच्चों अगर आप चेक करेंगे ना तो देखो आपको दिखेगा, बताओ 41 और 49 इसमें कोई रिलेशन है? है जो रिलेशन 90 बन रहा है ना, अभी तो बताया कि इन दोनों का सम चेक 90 करो ना, डिग्री 90 बन रहा है, यानी कि एक को हम दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 41 को हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 49। सम 90 आना चाहिए जिन एंगल्स को आप कलेक्ट कर रहे हैं। अगर सम 90 नहीं है तो वही क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर नहीं होता है। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा, और ये साइन स्क्वायर 49। अब ये आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसके पहले जो बच्चों क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें जो एंगल्स थे उनका सम 90 नहीं आ रहा था, इसलिए कुछ फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या गिवन है। क्या आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें एंगल बी पर वो 90 डिग्री है। ठीक है, एसीबी कितना है 30, एबी कितना है 8। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। निकल आएगा बच्चों। एक बार बेटा इसमें साइन थीटा यूज कर दो, तो साइन 30 क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC कितना आ जाएगा 16, AC आ गया 16। एक बार बच्चों आप जो यूज करना चाहे वो यूज कर लो, कॉस या tan जो आपके मन में यूज करना हो, हम tan यूज कर लेते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 होता है 1/√3। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास BC आ जाएगा, वो आ जाएगा 8√3। उसने अदर टू साइड्स पूछी थी, एक साइड और एक एंगल गिवन था, अदर टू साइड्स आपने निकाल करके रख दिया। तो इस प्रैक्टिस शीट का आखिरी क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 5 cos x इज इक्वल टू 4, और आपको इवैल्यूएट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तुमको सर cos x गिवन है ना 4/5, उसकी हेल्प से हम क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। देखो सर cos x कितना गिवन है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आई 4/5, और ये ट्रिपलेट होता है 4 3 5। अब बच्चे यहाँ वैल्यू पुट कर दो, tan x कितना है 3/4। इसको बच्चों सिंपलीफाई कर दो धीरे धीरे, आंसर ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ऊपर बच्चों बनेगा 16 माइनस 9 एलसीएम लेने पर अपॉन 16, और नीचे बनेगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 25। आंसर हो जाएगा 7/25।
तो मैंने आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी प्रैक्टिस शीट में मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ पूरे के पूरे डिस्कस कर दिए और इसके सॉल्यूशंस हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, आप इनको दोबारा जरूर लगाने की जरूरत है।